जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड मास के नियम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास के अंदर बोर्ड मास के नियम पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको कराएंगे। नियम आपको पता ही है, पहली क्लास के अंदर हमने नियम को बताया है। सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर हम भाग करते हैं, भाग के बाद में फिर गुणा करते हैं, गुणा के बाद फिर हम प्लस करते हैं और लास्ट में हम माइनस करते हैं। तो ये बोर्ड मास का नियम है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला सवाल कराएंगे। पहले सवाल को देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखा है सवाल पहला। किस तरीके से ये सवाल किया जाएगा और किस तरीके से हम क्लास के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्लासरूम में करेंगे प्रवेश परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 दे रखा है, 6 गुणा करेंगे, 6 गुणा 4 माइनस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इससे कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जब हम 6 की गुणा 4 से करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10 और माइनस 1 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 9। आई होप कि बच्चों ये क्लास जो है आपको समझ में आ रही होगी और ये पहला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, 6 गुणा 4 लिखा, 2 से 2 को एक बार काट दिया, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, 10 आ गया। माइनस 1 लिखा, फिर 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 आंसर हमारा आ गया। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल के अंदर देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 18 दे रखा है, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया कितना होता है 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ये वाला। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई के निशान के बाद में, ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे और ये 3 ये आ गया इसके कटने के बाद में। 18 माइनस 3 गुणा 3। आगे करेंगे, इस सवाल को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, यानी 18 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9। आई होप कि बच्चों ये सवाल ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसी प्रकार अगला सवाल दे रखा है। अगले सवाल के अंदर कह रहा है, यहाँ पर 15 माइनस 15 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15, माइनस का निशान लगाएंगे। 15 से 15 एक बार कटेगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर गुणा का निशान है तो गुणा लिखेंगे और आगे दे रखा है 6 को लिखेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, 15 6 की गुणा एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 की गुणा एक बार करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 9। आई होप कि बच्चों ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरीके से अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल के अंदर कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 54 दे रखा है, यहाँ पर भाग का निशान है और यहाँ पर 3। तो हम इसे सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे, और यहाँ पर का मतलब होता है हमारा गुणा। फिर 6 दे रखा है प्लस 9 दे रखा है, बराबर कितना आएगा। तो यहाँ पर हम काटेंगे इसको 3 से, और 3 से जब हम काटेंगे 3 से ये कटेगा एक बार, इसके अंदर 2 बचा, ये बन जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी 18 बार कटेगा 3 से ये 54। 18 तो ये कितना होता 54। तो हम इसे सोल्व करेंगे, 18 गुणा का मतलब गुणा, यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद में 9। आगे सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 और 18 छका
100 कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 108, उसके बाद में प्लस के बाद में 9। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर 8, तो ये बन जाएगा 17, 17 का 7, हासिल हमारा 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, और फिर 1 का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 117। कितना, 117। आई होप कि बच्चों ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर का से कंफ्यूज मत होना आप, ये गुणा का होता है, इसका मतलब आगे लास्ट सवाल दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट है ये सवाल आज की क्लास का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रखा है 12, कितना 12 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 2 को यानी 8 को, तो 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 प्लस ये वाला 3 लिखेंगे गुणा 2। यहाँ तक सोल्व हो गया, आगे देखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 3 दूनी कितने होते हैं 6, कितने 6। आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 8, कितना बन जाएगा 8। तो यहाँ पर 12 माइनस कितना हो जाएगा 8, 12 माइनस 8 हो जाएगा। ये जब हम प्लस करेंगे तो अब इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पर इसका 4 आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों जितनी हमने अभी तक मैथ की क्लासें कराई हैं वो सारी आपने अच्छे से देख ली होंगी और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। और ये बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सब में पूछा जाता है। ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। बहुत ही साधारण भाषा में हम इन सवालों को समझा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।